अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? यकीनन बड़े खुश होंगे। ज़ाहिर है ईद सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इतने दिन घरों में रहकर जब एक अल्लाह ताला हमें एक तोहफ़ा देता है, ज़ाहिर है ईद भी हमारे लिए एक तोहफ़ा है कि नाम है। जब हम रोज़े रख रहे होते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमें कहते हैं कि ये तोहफ़ा है। तोहफ़ा क्यों है? ज़ाहिर है ईद वाले दिन हम अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, खूब खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली वगैरह सबसे लोगों से मिल रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी बात नहीं है, नाराज़ ना हो कि आपके कज़न नहीं आ रहे हैं, आप लोग नहीं जा रहे हैं। अपने घर बैठ के फ़ोन पे, स्काइप पे आप कॉल्स कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, खूब ढेर सारे किस्से सुना सकते हैं कि पूरा रमज़ान कैसे गुजरा। तो खैर अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, हमारे रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे, बड़ा अच्छा हम लोगों ने इन्जॉय किया। इन्जॉय किस तरह से किया कि ज़ाहिर घर के अंदर थे और खूब नमाज़ें, इबादतें जितनी हो सकी की, और अपने सारे दोस्तों से भी बहुत सारी बातें की। वरना आपको पता है कि इतने हम लोग मसरूफ़ होते, टाइम ही नहीं है। अरे अम्मी के घर जाना है, अरे फुर्सत ही नहीं है, जब छुट्टी होगी तो जाएंगे, फलाने के जाना है, तो यही होता था। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ने हमें मौका दिया है एक दूसरे के दुख सुख बांटने के लिए, एक दूसरे की टेंशनों को कम करने के लिए, एक दूसरे से बातें शेयर करने का, ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। हमने घर के अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें की हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, अल्लाह के हर काम में हमारे लिए बेहतरी होती है। हमें कभी भी इस चीज़ के लिए नाराज़ नहीं होना चाहिए कि ये हो गया, वो हो गया। जैसे स्टार्ट में आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तो सब बड़े परेशान थे, सब बहुत, और वाकई हकीकत ये थी कि इतनी वीरानगी छाई हुई थी। मैं छत पर जाती थी, मैं देखती थी सन्नाटा पड़ रही हैं सड़कें और सब जगह ऐसा, और बड़ा दिल परेशान होता है। आहिस्ते आहिस्ते इंसान यूज़ टू हो जाता है, उनको आदत पड़ जाती है सब चीज़ों की, और अब लग रहा है कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ज़ाहिर है अगर सब चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता तो आपको पता है ये जितने केसेस थे कितने ज़्यादा बढ़ जाते और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता। तो खैर शुक्र है अल्लाह का, सब सही है, खैरियत से जी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज भी बड़े मज़ेदार सी हम चीज़ें बना रहे हैं। आपको पता है ईद का दिन होता है, चाहे आपके घर में कोई आए या ना आए, लेकिन ख़ुद भी तो होता है ना, अच्छा खाना खाना चाहिए। जब अच्छा खाना खाते हैं, पकाते हैं, तो तभी ईद के मज़े आते हैं। और फिर तैयार होना, फिर दुआएं करना, एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करना, मुबारकबाद देना, तो इसी में ईद का मज़ा होता है। तो आज बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार से हरा मसाला मुर्ग मुसल्लम बन रहा है, और साथ में एक बहुत मज़े की निहारी बन रही है, जो देगी मटन निहारी बन रही है। और साथ में हम बना रहे हैं, हमारे पास है ज़ाहिर है यहाँ पर मौन सलवा है, मौन सलवा से भी कुछ ना कुछ हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज बड़े मज़ेदार से चीज़ बॉल का पिज़्ज़ा जो झटपट फटाफट बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारे साथ कनॉलिव ऑयल भी है। ज़ाहिर है जब तक ऑयल ना हो तो खाने का मज़ा भी नहीं है, खाना पकता ही नहीं है। आप मिर्च मसाले तो कम कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के बगैर खाना बनता ही नहीं है। तो हमारे पास है कनॉलिव ऑयल है, जो डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस देंगे, हमेशा यही मशवरा देते हैं कि आप अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, जो बेहतरीन ऑयल है, जो जमता नहीं है, जिसमें हीक नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, और जो फ़ौरन हज़म भी हो जाता है। तो आज मैं भी कनॉलिव
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।